नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नोड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। कहते हैं देश का विपक्ष संसद से ज़्यादा संस्थानों में बसता है इन दिनों, इसलिए संस्थानों से कही गई आवाज़ देश की राजनीति का दिशा और निर्देश तय करती है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट नंबर 7 स्थित सेंट्रल कैंटीन के पास मैं मौजूद हूँ। हमारे साथ एक बड़े एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और सबसे सीनियर एक्टिविस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं। आज नुपुर शर्मा को अरेस्टिंग को लेकर के या देश में जो भी लोकतांत्रिक पद्धति से चल रहे बुलडोज़र तंत्र पर इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, बहुत से इन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। पहले एंट्री में इन्हें दिक्कत हुई, क्या क्या सब हुआ आइए इनसे जानते हैं। हमारे साथ आज वजाहत निज़ामी भाई मौजूद हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। थैंक यू। क्या हुआ पहले सवेरे से प्रोटेस्ट का? कल आपने प्लान बनाया था, बैनर तले कि एक बड़ा विशाल प्रोटेस्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंट्री नहीं दी गई, एनीवे एंट्री मिला, कैसा रहा? दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम जब जामिया ने मेरी एंट्री रोकी है। इससे पहले 100 बार मेरी एंट्री रोक चुके हैं और जो रीज़न साइड करते हैं बोलते हैं ऊपर से ऑर्डर है कि आपको नहीं जाने देना। स्पेसिफिकली मुझे कई बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे बच्चे एंटर कर जाते हैं, मुझे रोक लेते हैं कि आपको नहीं जाने देना है। तो बीइंग अ एक्टिविस्ट ये हरासमेंट मुझे एवरीडे झेलना पड़ता है और ये हम सारे एक्टिविस्ट झेल रहे हैं और यही जो हुआ आफरीन के साथ हुआ है। तो वही बात कहते हैं ना कि देश में संसद से ज़्यादा, संवैधानिक संस्था से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थानों में विपक्ष बसते हैं, क्योंकि यहाँ से उठी हुई आवाज़ देश के सेंट्रल को हिला देती है। तो कहीं ये बड़ा कारण तो नहीं है आपके एंट्री को रोकने का? बिल्कुल, जामिया की एडमिनिस्ट्रेशन और वाइस चांसलर जिस तरीके से हमारी ना सुन के सरकार की सुनती हैं, ये इसका एक बड़ा रीज़न है। हम उनसे कब से हम लोगों को इस कैंपस खुलवाने में बहुत मशक्क़त करना पड़ी है, तब जाके ये कैंपस खुला है। सारे कैंपस खुल गए थे, ये कैंपस बनता था, बट हमने कल हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहाँ आएंगे और कम से कम जामिया से एक सॉलिडारिटी, एक सपोर्ट हम आफरीन को देंगे, क्योंकि आफरीन सिर्फ हमारी दोस्त नहीं है, सिर्फ मेरी फ्रेंड नहीं है। आफरीन एक बहुत ही मुखर आवाज़ है इस सरकार के ख़िलाफ़, और ये जो एक इस्लामोफोबिक वायलेंस का जो वातावरण देश में चला है, उस वातावरण के ख़िलाफ़। कहते हैं ये इस्लामोफोबिया हो, शकील हो, बुलडोज़र हो, आफरीन हो, ये एक तरह से पॉलिटिकल सिंबल बनता जा रहा है। एक राजनीतिक विशेष पार्टी को टारगेट करने के लिए, जो एक विशेष धर्म को टारगेट करने के लिए जो बुलडोज़र का सिंबल यूज़ किया जा रहा है। तो इस समस्या से रुकने का एज ए एक्टिविस्ट आप क्या समाधान देखते हैं जामिया से? देखिए, मैं ये बोलूँगा कि किस तरीके से आप ये कहेंगे कि ये कम्युनल है, ये कम्युनल वायलेंस है। मुझे लगता है ये इस्लामोफोबिक वायलेंस है। जो जिस तरीके से सुल्ली डील्स में और बुल्ली बाई में हुआ, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इस्लामोफोबिक वायलेंस। पहले उस लड़की का नाम आपने सुल्ली डील्स में डाल दिया, आपने बुल्ली बाई में डाल दिया। आपके देश के, हमारे देश के जो कानून हैं, साइबर लॉज, वो कुछ कर नहीं पाए। किसी भी लड़की का नाम, मुसलमान लड़कियों का नाम उसमें आप डाल रहे हैं। तो आपकी दिक्कत, आपने उसके फादर को अरेस्ट कर लिया। आपकी दिक्कत देश के जुडिशियरी से है या देश के पॉलिटिकल पावर से है? देखिए, मेरी दिक्कत ये है कि अगर इस देश में कानून है, आप कहते हैं साइबर लॉज हैं, वो साइबर लॉज ने क्या किया, क्या हुआ? नजीब की माँ का नाम आपने बुल्ली बाई में देखा कि किस तरीके से पूरी कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, मर्दों को, औरतों को, बच्चों को। इससे पहले मैं बुल्ली डील्स के बारे में ज़रा सा बता दूं। ये एक सरकार की सोची समझी साजिश कही जा रही थी, जिसे महिलाओं के चरित्र हनन की कोशिश करने की जा रही थी, सुल्ली बाई या बुल्ली डील्स के ऐप को लेकर के। एक और सवाल पे आते हैं वजाहत भाई, जामिया से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग नुपुर शर्मा के लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बैनर तले आपने बहुत सी चीज़ देखा। हमने CA NRC का प्रोटेस्ट का बैनर देखा, हमने शर्जील इमाम के इसका मतलब रिलीज़ का इंटरेस्ट देखा। तो क्या क्या आप लोग की डिमांड है? एक प्रोटेस्ट से कितने डिमांड को आप फुलफिल करना चाहते हैं? हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी प्रोटेस्ट मल्टीपल इश्यूज़ पे, हम जो झेल रहे हैं वो मल्टीपल झेल रहे हैं। हम सुल्ली बाई झेल रहे हैं, बुल्ली बाई सुल्ली डील झेल रहे हैं। अखलाक की हत्या हो गई, बच्चों को मार दिया, आज दिन रेप हो रहे हैं। आप कॉल्स दे रहे हैं कि हम लोग रेप करेंगे, मुसलमान महिलाओं का घर से उठा लेंगे। तो हमारे साथ मल्टीपल इश्यूज़ है, इसलिए मैंने कहा ये इस्लामोफोबिक वायलेंस है जो हो रहा है। और जो आफरीन के साथ हुआ, जो जावेद साहब के घर को तोड़ा गया, वो भी इस्लामोफोबिक वायलेंस है। आप एक घर तोड़ देते हैं, इतने साल से वो टैक्स भर रहे हैं, तब वो इलीगल नहीं था। उनकी वालिदा के नाम पर वो घर है, आपने तब भी तोड़ दिया। एक और चीज़ जो इन दिनों हो रहा है, हालांकि बहुत कम समय आपके पास मैं जानता हूँ, एक लास्ट सवाल पे आते हैं। कहते हैं देश एक राजनीतिक तंत्र है, ये तो करता है, देश का, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी यहाँ एग्जिस्ट करता है। बावजूद इसके 5 जून 2022 अभी हाल ही में दिल्ली में एक बैठक हुई थी सेव सॉइल के नाम से। सेव सॉइल में बहुत सी बात कही गई थी, जो मिट्टी के बचाव का जो एक पैमाना होता है उन पे बात कही गई थी। जो मिट्टी ख़राब होती है उसका जो एक
कहते हैं ना एफोरेस्टेशन, वो होता है, सारी चीज़ बताया गया। उसमें एक बड़ा एडवांटेज बताया गया और वो एडवांटेज हमें लगता है एक खास कौम को बताया गया। उन्होंने कहा अगर मिट्टी रहेगी तो पत्थर रहेगा, पत्थर रहेगी तो पत्थरबाज बनेंगे। ये पत्थरबाज कौन है देश में? जिन्होंने ये बात कही उनको मुसलमान, दलित और आदिवासी पत्थरबाज ही दिखते हैं। आप अगर कोई बात कहें वो राइट टू स्पीच है। अगर हम लोग यहाँ पर बैठ के कहें कि इस्लामोफोबिक वायलेंस हमारे दिलों पे हो रहा है, हमारी माँ बहनों के साथ हो रहा है, हमारे दोस्तों के साथ हो रहा है, तो आप कहेंगे हम पत्थरबाज हैं। चलिए, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से जामिया के मैं जामिया के बच्चों को मैसेज देना चाहता हूँ, जामिया के प्रोफेसर्स को मैसेज देना चाहता हूँ, जो प्रोफेसर सैलरी पा रहे हैं मगर बोल नहीं रहे हैं। हम एक प्रोफेसर, हम स्टूडेंट्स की ड्यूटी सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं है, जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना भी है। हम जामिया के सारे छात्र जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हों और जुल्म के ख़िलाफ़ हम ही खड़े होंगे, क्योंकि हम लोग परमानेंट विपक्ष हैं। विपक्ष बदल जाता है, कभी भाजपा कभी कांग्रेस, हम परमानेंट विपक्ष हमेशा रहते हैं। तो ये विपक्ष को सत्ता में आने का कोई लालच है क्या? कौन से विपक्ष की बात कर रहे हैं? जैसे आपने खुद को विपक्ष बोला, एक परमानेंट विपक्ष, तो विपक्ष हमेशा हम तो परमानेंट विपक्ष कहते कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती। हम जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा से विपक्ष में रहे। 1975 की इमरजेंसी देख लीजिए या अभी देख लीजिए, तो ठीक है, हम जो स्टूडेंट्स हैं हमारी अपनी कॉलेज की पॉलिटिक्स होती हैं, यूनियन होती हैं, यहाँ भी लोग पावर में आते हैं। हमारे यहाँ से कोई यूनियन अभी है नहीं, जामिया में बैन है, बट हम लोग मूवमेंट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वजाहत निज़ामी भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे सोशल एक्टिविस्ट, सीनियर एक्टिविस्ट, जिन्होंने बताया देश में किस तरह से महिलाओं का चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है। देखते रहिए न्यूज़ नोट, मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम।